गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ ये थ्योरम बताने जा रहे हैं। 10th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का। इसमें 3 सिमिलरिटी का है और फिर उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का 3 है। सम मोर रिजल्ट्स में 3 थ्योरम है। आज तीसरा थ्योरम बताने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा ध्यान से देखिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। हम थ्योरम 3 बताने जा रहे हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, यदि 2 त्रिभुज समान कोणिक हों, सो दैट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्टर रहता है उसका भी रेशियो सेम होगा। ये वाला एक्स प्लस डी वाई वाला, यानी दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण डी, बी बराबर ई एंड सी बराबर एफ, एंड एक्स एंड डी वाई आर बाइसेक्टर ऑफ कोण ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। इसलिए बी सी बटा ए बराबर एक्स बटा डी वाई साबित करना है। बीसी बटा ए बराबर एक्स बटा डी वाई, ये बाइसेक्टर है इसका। तो दिया सॉल्व करना, अप्रूव करना, प्रमाण है। सिंस एबीसी एंड डी ट्रायंगल डी एफ आर इक्विएंगुलर, इसलिए ट्रायंगल एबीसी एंड डी एफ सिमिलर हो जाएगा थ्योरम 1 से। अब सिमिलर हुआ तो समानुपातिक भी होगा, इसलिए ए बटा डी बराबर बीसी बटा ई एफ हो गया, समानुपातिक हो गया, रेशियो सेम हो गया भुजाएं का। इसलिए ना हो ए बराबर डी दिया हुआ है, इसलिए हाफ ए बराबर हाफ डी होगा, और हाफ ए बराबर बी एक्स है और हाफ डी बराबर ई डी वाई है, इसलिए ये वाला प्रूव कर दिए। अब ट्रायंगल्स ए बी एक्स एंड डी ई वाई में चलेंगे। कोण बी एक्स बराबर कोण ई डी वाई प्रूव हम साबित कर चुके हैं यहाँ पर, और कोण बी बराबर ई गिवन है, इसलिए ट्रायंगल्स ए बी एक्स सिमिलर है ट्रायंगल डी ई वाई का ड्यू टू ए सिमिलरिटी पर। दोनों त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। इक्विवेलेंसी ऑफ वन थ्योरम का, सिमिलरिटी का, इसलिए अब हो जाएगा समानुपातिक हो जाएगा। ए बी बटा डी बराबर एक्स बटा डी वाई हो गया। अब इसको 2 इक्वेशन मान लिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, तब अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, बी सी बटा ई एफ बराबर एक्स बटा डी वाई। बड़ा आराम तरीके से कॉमन हो जाएगा, दोनों में आराम तरीके से प्रूव हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूव होता है, आप भी समझने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। यदि आपको थ्योरम याद रहे तो कोई कंसेप्ट दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यह अमृत वाक्य है। ये साबित करके इंसान इसी के थ्रू बहुत कुछ खोज कर दिया है, इसलिए ये थ्योरम को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेibniz, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, ये सब जो वेस्टर्न कंट्री में थे, यही सब थ्योरम के द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति करना चाहते थे। ये अमृत वाक्य है, ये सत्य होता है, असत्य नहीं होता है। जो वाक्य दिया हुआ है ऊपर में, ये अमर वाक्य है, और इसको हम सिर्फ प्रूव करते हैं थ्योरम के थ्रू, और प्रूव कर दिए हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और डेली हम ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं, सिर्फ एक एक थ्योरम को हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले एपिसोड में प्रॉब्लम को हम हल करेंगे, और थोड़ा सा ये बोर्ड पर कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखना है, ये थोड़ा देखिएगा। जो लिए होंगे नया बोर्ड, कोई बात नहीं समझ में आता, यहाँ से आप YouTube में इसमें खोज सकते हैं, YouTube भी चला सकते हैं, WhatsApp भी चला सकते हैं, इसमें सब कुछ चलाने का रहता है। और हम दिखाते हैं YouTube पर मेरा जो वीडियो आता है, देखिए आज थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं चल पा रहा है आज,
इसलिए आज का इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में फिर आगे हम बताएंगे कि 10th क्लास का थ्योरम वाला चैप्टर सब चल रहा है। हम 9th क्लास का टोटली बता चुके हैं। नीति की बातें मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप देखिएगा। उसमें टोटल थ्योरम का लाइन बाय लाइन हम बताते हैं और अपने ढंग से बताते हैं, अपने ढंग से लिखते हैं। यदि उसमें कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करिए, हम पुनः बता देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।